नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों मैं एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार और एक लाइफ कोच हूं। दोस्तों आज हम सभी लोग कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहे हैं और बहुत ही व्यापक स्तर पर जूझ रहे हैं। और इसको अगर हम टीवी पर रेगुलर देखने लग जाएं तो हमारे जो ब्रेन की जो सिस्टम है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। तो मेरी पहली एडवाइस तो यही होगी कि आप जितने भी मीडिया है, जितने भी सोर्सेज हैं, उनसे आप बचें और इसे कम से कम देखें। दोस्तों इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से व्यक्ति न केवल फिजिकली टूट रहा है, जूझ रहा है, बल्कि मेंटली भी बहुत अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं या डिसऑर्डर्स हैं उनसे सफ़र कर रहा है। तो इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो रूटीन की प्रॉब्लम होती हैं, जैसे एंजाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, और इससे जुड़ी हुई कई सारी और है, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना। तो ये सब चीज़ें तो रूटीन की प्रॉब्लम है। लेकिन आज हम जिस प्रॉब्लम की बात करने जा रहे हैं वो थोड़ी सी अलग प्रॉब्लम है, जिसका असर कोरोना की वजह से दोनों में अलग तरह का एक पहले से ही वो प्रॉब्लम लोगों में अलग तरह की प्रॉब्लम थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं कोरोना पैंडेमिक और ओसीडी के बीच का क्या रिलेशन है और क्या असर पड़ता है। दोस्तों चूंकि आप जानते हैं कि कोरोना तो कोरोना है, उसके बारे में जितना भी नॉलेज है आप सब लोगों ने ले लिया, उसके क्या क्या हमें एहतियात बरतनी है। तो एहतियात बरतने हैं के लिए क्या क्या बताया गया है ये सब जानते हैं आप, कि कोरोना में हैंड वॉश रेगुलर करना है, बार बार करना है, दिन में कई बार करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगाए रखना है, और जो है खाने में हमें ऐसी चीज़ें खानी है, हाइजीनिक चीज़ों को यूज़ करना है। तो इन चीज़ों को हम कर रहे हैं। और इसके अलावा चूंकि हमें लॉकडाउन में घर पे ही रहना पड़ रहा है तो हमको अकेलेपन से भी सफ़र करना पड़ रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये ओसीडी में ऑलरेडी व्यक्ति कर रहा होता है। ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि मनोग्रस्त बाध्यता। व्यक्ति मन से कोई ना कोई कार्य करने के लिए जो है बाध्य हो जाता है और उसको वो करने एक्शन मोड पे ले आता है। यही मनोग्रस्त बाध्यता है या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो ऑब्सेसिव में क्या होता है, ऑब्सेशन में जनरली क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी विचार, इच्छा या एहसास आते हैं जो बार बार आते हैं, जो बेसलेस होते हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता है। और कंपल्सन में क्या होता है कि व्यक्ति उनमें से कुछ खास चीजों को दोहराने लग जाता है। अब देखिए, अगर कोई विचार व्यक्ति को, जो ये इस तरह के जो पेशेंट है ओसीडी के जो पेशेंट हैं, वो लोग बार बार हाथ धोते हैं, रूटीन में धोते हैं। कोरोना नहीं था तब भी वो बार बार धोते थे, हाथों को धोते थे, बार बार नहाते थे, बार बार जो है किसी चीज़ से टच होने पर नहाने चले जाते थे, और खाने के समय भी सोच समझ के खाते थे, लोगों से कम बोलते थे। अब चूंकि कोरोना आ गया और कोरोना में भी यही गाइडलाइन दी गई है, तो अब इस स्थिति में उन सब लोग उनको हम ये पहले तो क्या होता था कि हम चाहते थे कि वो इन सब चीज़ों को कम करे। अब हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं कि वो ऑलरेडी कर तो रहा है, तो अब हम उसको ये नहीं समझा पा रहे पेशेंट को कि तुम जितना कर रहे हो उससे ज्यादा मत करो। तो इस दौरान व्यक्ति क्या हो रहा है कि एक्सेसिव ज्यादा कर रहा है हर काम में, यानी कि वो बार बार हम रोक नहीं पा रहे हैं पैंडेमिक के चलते हुए कि भाई चलो ठीक है, हाथ धो रहा है, नहा रहा है, ठीक है। लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं कि जो ओसीडी के पेशेंट नहीं है वो भी बार बार हाथ धो रहे हैं और बहुत ज्यादा बार धो रहे हैं, और यानी कि वो घर के अंदर हैं तब भी बार बार धो रहे हैं, बहुत देर तक नहा रहे हैं, आधे घंटे तक नहा रहे हैं। इस स्थिति यहां तक हो गई है, कुछ लोग जो डिटर्जेंट पाउडर्स वाले चीजें हैं या जो सोप है उनसे नहाने का काम कर रहे हैं या हाथ धोने का कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको स्किन डिजीज होने लगे हैं। और चूंकि ये चीजें बार बार कर रहे हैं और ओसीडी में सोशल डिस्टेंसिंग ऑलरेडी व्यक्ति कम बोलता है, कम दूर लोगों के टच में आता है, दूरी बना के रखता है, तो और यही चीजें सोशल डिस्टेंसिंग हमें इसमें मेंटेन करनी पड़ रही है। तो ओसीडी के पेशेंट के लिए हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो हमें उसको इस वक्त उसको जो उसके जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो उसको बड़ा
बहुत ही टेक्निकली उसको जो है समझाना पड़ेगा। और क्योंकि हम बाहर भी नहीं ले जा सकते, बाहर का माहौल अभी ठीक नहीं है, तो या हम ऑनलाइन किसी से कंसल्ट कर सकते हैं कि इस तरह की स्थिति है, क्या किया जाए। तो उसमें हम किसी भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिकल जो काउंसलर होते हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि हमारा जो व्यक्ति है या जो पेशेंट है उसमें ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा रूटीन से भी ज़्यादा 20 की जगह 30 बार हाथ धो रहा है, धोने में 20 सेकंड से ज़्यादा 40 सेकंड ले रहा है, या नहाने में बार बार आधा घंटे से ज़्यादा हम रोक नहीं पाते हैं उसको। वो हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं लेकिन वो आधा घंटे तक नहाने लग जाता है, बार बार वो किसी भी चीज़ से टच हो जाता है तुरंत नहाने चला जाता है। पहले तो हम उसको रोकने के लिए कहते थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं करो, बार बार नहीं करो आप। अब हम रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो उसको हम बहुत सी चीज़ों के लिए नहीं रोकते हैं, तो ऑलरेडी जब नहीं रोकते हैं तो उसको और चीज़ों के लिए भी नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये स्थितियां व्यक्ति में बढ़ती जा रही हैं। तो ओसीडी की पेशेंट के लिए ये आज जो है कोरोना पैंडेमिक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जो कोरोना पेंडेमिक के दौरान जो ओसीडी के जो पेशेंट, हम वैसे तो जनरली काफ़ी इनका कम रहता है क्वांटिटी वाइज इनकी, लेकिन अगर जहाँ भी ये पेशेंट हैं, जिन लोगों के घरों में इस तरह के पेशेंट हैं, उन लोगों को ये ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि उन लोगों को एक पर्टिकुलर एक जो है रूम दे दिया जाए और वहाँ उनको रूम अटैच लेटवा दे दिया जाए, ताकि वो अपना उनको ये ना लगे कि उनको बार बार हाथ धोना है, बार बार उनको जो है नहाना धोना है। टच, वो किसी से टच भी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उनको लगता है कि वो पर्टिकुलर उनके दिमाग में जो क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि मैं यहाँ टच करूँगा तो ही मैं नहाऊंगा और यहाँ नहीं करूँगा तो नहीं नहाऊंगा। तो ऐसी स्थिति उसके सामने नहीं आए कि वो बार बार किसी चीज़ से टच हो और वो नहाने चला जाए। बार बार नहाएगा तो उसको और भी कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते कि इस कोरोना पेंडेमिक में बढ़े। तो इसके लिए हमें ये स्पेशली ध्यान देना है कि उसमें कोई भी ऑब्सेशन यानी कि कोई भी थॉट, इच्छा जो है उसके दिमाग में नहीं आए, जिसकी वजह से वो कंपल्सन में बदल जाए, यानी कि वो एक्शन मोड पे ले आए उस चीज़ को, और वो बार बार नहाए और हाथ धोए, या किसी से टच होने की बजाय वो टच होते ही वो नहाने चला जाए। तो ये स्थिति उसमें नहीं आने देनी चाहिए। साथ ही साथ उसमें ये देखना चाहिए कि ऐसे जो पेशेंट हैं या जो सिंपली जो पेशेंट हैं, वो अगर ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, बार बार नहाएंगे धोएंगे, तो उनमें फिजिकली तो प्रॉब्लम आएगी, कई सारे डिसऑर्डर डेवलप हो जाएंगे, डिजीज हो जाएंगे। लेकिन सोशली जब वो डिस्टेंसिंग करने लगता है व्यक्ति, तो उसमें बहुत सारी, एक आम आदमी की बात कर रहा हूं मैं, पेशेंट तो जो ओसीडी का पेशेंट है उसको तो हो ही है ये सब प्रॉब्लम, लेकिन जब एक आम आदमी ही जब चिंताग्रस्त हो जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें डेवलप होने लगती हैं जो बहुत सारी जो है मेंटल डिसऑर्डर डेवलप करती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, खास करके कोरोना पेंडेमिक के दौरान ये हमें ध्यान रखना है कि जो ओसीडी के पेशेंट हैं, यानी कि जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो पेशेंट हैं या जो मनोग्रस्त बाध्यता के पेशेंट हैं, उन लोगों को हमें हमारा मोरल सपोर्ट देना है। उनको बार बार जो है उनके लिए एक पर्टिकुलर चीज़ तय करनी है कि उन्हें वहाँ रहना है, वहाँ बात करना है, उनसे बात करते रहना है, अगर वो करे या न करे, पर हमें उनको दूर से ही बात करनी है, ताकि वो उनको ये ना लगे कि भाई मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है। उनकी डिस्टेंसिंग, क्योंकि वो जो इससे पहले का जो टाइम था कोरोना पेंडेमिक के दौरान, तब तो वो खुद भी पास में आ जाता था, बैठ जाता था। अब हम लोग भी ये चाहते हैं कि वो हर किसी से ना मिले या वो किसी से ना मिले, तो वो खुद भी चलकर नहीं जाता है, क्योंकि जनरली नॉर्मल डेज में लोग उससे मिलने जाते हैं। लेकिन अब स्थिति यह है कि हम भी नहीं चाहते कि कोई दूसरा घर में आए जो है किसी हर एक व्यक्ति से मिले जा करके और वो नहाने चला जाए तुरंत ही। तो ये स्थिति बड़ी क्रिटिकल है। इस समय हमें उन्हें बहुत ही मॉरल सपोर्ट देना है, उनसे डिस्कशन रखना है हर तरह से, उनका किसी तरह की एंजाइटी उनमें नहीं आने देनी है, किसी तरह का स्ट्रेस उनको नहीं होने देना है, क्योंकि ये चीज़ें हमारी लाइफ में आ चुकी हैं। लगभग 1.5 साल होने जा रहा है और हम लोग डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग खुद भी रख रहे हैं,
हम लोग बार बार हैंड वॉश कर रहे हैं, नहा रहे हैं। जहाँ भी अगर हमें बाहर जाके आना होता है तो बहुत से लोग आजकल रूटीन में नहाने लग गए हैं। तो जो ओसीडी के जो पेशेंट हैं उनके लिए तो स्थिति थोड़ी सी ये बहुत ही क्रिटिकल सी लगती है कभी कभी, कि हम उनको ज़्यादा बाहर ना निकालें बल्कि उनको अंदर रखें, उनसे डिस्कशन रखें, मोरली बात करें, उनके जो चीज़ें उनको पसंद थी वो करें और उनको एक आत्मीयता का जो है फीलिंग आए वो करें। तो दोस्तों इसमें अगर हम उनको चिड़चिड़ाहटपन से, हताशा से, उदासी से अगर हम बचा लेंगे तो हम और बहुत सारी जो मानसिक बीमारियां जो डेवलप हो सकती हैं, डिसऑर्डर जो उसमें आ सकते हैं, उनसे हम उनको बचा लेंगे। और जहां तक इसके ट्रीटमेंट की बात है दोस्तों, तो ओसीडी का जनरली ट्रीटमेंट लंबा चलता है और एक लंबे समय तक चलता है, मेडिसिन इसमें लंबे समय तक दी जाती है। ये एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नहीं हो पाता है, तो लंबे समय तक। इसके अलावा इसमें बहुत बिहेवियर थेरेपी दी जाती है या सीबीटी के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। तो ये अपने आप में एक लंबे समय तक चलने वाला ट्रीटमेंट है। तो हमें ध्यान रखना है इस कोरोना पेंडेमिक में ओसीडी के पेशेंट्स का बहुत ही अच्छे से रखना है। जितना ध्यान हम कोरोना से बचने के लिए रख रहे हैं उतना ही ध्यान एक ओसीडी के पेशेंट के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा एक्सेसिवली अमाउंट में कोई भी काम ना करे। अगर वो करेगा तो उसके और भी दूसरे डिसऑर्डर्स उसकी वजह से उत्पन्न हो जाएंगे। तो हमें इसका स्पेशली ध्यान रखना है। यही मेरी आप लोगों से दोस्तों एडवाइस है एज ए साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट, और इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा। थैंक यू, धन्यवाद।